बिग न्यूज बिग शो में हम आपको परत दर परत बताएंगे कि अडानी को लेकर कांग्रेस क्यों सवाल उठा रही है। आखिरकार क्यों कांग्रेस बीजेपी को उद्योगपतियों की पार्टी कहती है। सरकार पर आरोप तो विपक्ष लगा ही रहा है, लेकिन यह भूल जाता है कि अडानी का कारोबार किस सरकार के समय में फैला। विपक्ष की ओर से लगातार बीजेपी सरकार पर उद्योगपतियों को बड़े प्रोजेक्ट आसानी से देने के आरोप विपक्ष लगा रहा है। ऐसा ही एक आरोप अडानी ग्रुप को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार पर लगा रहा है। क्या है वो आरोप, आपको देखने को मिलेगा हमारी इस रिपोर्ट में। उद्योगपतियों पर क्यों सवाल उठा रही कांग्रेस? अडानी के नाम से कांग्रेस को क्या है परेशानी? आपकी जमीन अडानी जी को दी जा रही है, आपका फ्यूचर अडानी जी को दिया जा रहा है, और यहाँ पे जो 8 प्रोजेक्ट्स हैं जो पूरे महाराष्ट्र के युवाओं के फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स हैं, वो सब छीन कर अडानी जी को दिया जा रहा है। कांग्रेस के साथ क्या है गौतम अडानी का रिश्ता? अडानी के नाम पर गुमराह करने की कोशिश। एक एमपीएफ है, एक कौन है? एक नरेंद्र मोदी जी है, अडानी जी हैं, अमित शाह जी हैं। सेफ है तो कौन सेफ है? अडानी जी सेफ हैं। क्या अडानी के व्यापार में कांग्रेस ने कभी मदद नहीं की? क्या अडानी एक व्यापारी के रूप में बीजेपी के शासन में ही पनपे? चुनाव कोई भी हो, कांग्रेस की जुबान पर 2 नाम आपको हर दफा सुनाई देंगे। पहला नाम मुकेश अंबानी और दूसरा नाम गौतम अडानी। मोदी सरकार पर सभी बड़े प्रोजेक्ट इन्हीं उद्योगपतियों को देने का आरोप भी कांग्रेस लगातार लगाती रही है। बावजूद इसके भारत को मजबूत करने के लिए और दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हमारे देश के उद्योगपति बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेकर काम करते हैं। कांग्रेस लगातार बीजेपी को पूंजीपतियों की सरकार बताती रही है। हाल ही में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी की सरकार पर निशाना साधा। मुंबई में 1 लाख करोड़ की जमीन भी अडानी को दे दी गई है। ये धारावी की जमीन जनता की जमीन है। सालों साल में बनाए गए देश के अमूल्य संसाधन, चाहे पीएसयू हो, सरकारी कारखाने हो, एयरपोर्ट हो, पोर्ट हो, कोयले की खदानें हो, ऑयल गैस फील्ड हो या फिर धारावी की जमीन हो, सब मोदी जी ने अपने दोस्त के नाम कर दी। जनता का कर्ज तो माफ करने के लिए उनका घर, गाड़ी, जमीन, ऑटो आदि गिरवी रख लेते हैं, पर अपने 20-25 पूंजीपति मित्रों के 16 लाख करोड़ माफ कर देते हैं। बिग न्यूज बिग शो में हम आपको परत दर परत बताएंगे कि अडानी को लेकर कांग्रेस क्यों सवाल उठा रही है। आखिरकार क्यों कांग्रेस बीजेपी को उद्योगपतियों की पार्टी कहती है। सरकार पर आरोप तो विपक्ष लगा ही रहा है, लेकिन यह भूल जाता है कि अडानी का कारोबार किस सरकार के समय में फैला। विपक्ष की ओर से लगातार बीजेपी सरकार पर उद्योगपतियों को बड़े प्रोजेक्ट आसानी से देने के आरोप विपक्ष लगा रहा है। ऐसा ही एक आरोप अडानी ग्रुप को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार पर लगा रहा है। क्या है वो आरोप, आपको देखने को मिलेगा हमारी इस रिपोर्ट में। उद्योगपतियों पर क्यों सवाल उठा रही कांग्रेस? अडानी के नाम से कांग्रेस को क्या है परेशानी? आपकी जमीन अडानी जी को दी जा रही है, आपका फ्यूचर अडानी जी को दिया जा रहा है, और यहाँ पे जो 8 प्रोजेक्ट्स हैं जो पूरे महाराष्ट्र के युवाओं के फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स हैं, वो सब छीन कर अडानी जी को दिया जा रहा है। कांग्रेस के साथ क्या है गौतम अडानी का रिश्ता? अडानी के नाम पर गुमराह करने की कोशिश। एक एमपीएफ है, एक कौन है? एक नरेंद्र मोदी जी हैं, अडानी जी हैं, अमित शाह जी हैं। सेफ है तो कौन सेफ है? अडानी जी सेफ हैं। क्या अडानी के व्यापार में कांग्रेस ने कभी मदद नहीं की? क्या अडानी एक व्यापारी के रूप में बीजेपी के शासन में ही पनपे? चुनाव कोई भी हो, कांग्रेस की जुबान पर 2 नाम आपको हर दफा सुनाई देंगे।
पहला नाम मुकेश अंबानी और दूसरा नाम गौतम अडानी। मोदी सरकार पर सभी बड़े प्रोजेक्ट इन्हीं उद्योगपतियों को देने का आरोप भी कांग्रेस लगातार लगाती रही है। बावजूद इसके भारत को मजबूत करने के लिए और दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हमारे देश के उद्योगपति बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेकर काम करते हैं। कांग्रेस लगातार बीजेपी को पूंजीपतियों की सरकार बताती रही है। हाल ही में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी की सरकार पर निशाना साधा। मुंबई में 1 लाख करोड़ की जमीन भी अडानी को दे दी गई है। ये धारावी की जमीन जनता की जमीन है। सालों साल में बनाए गए देश के अमूल्य संसाधन, चाहे PSU हो, सरकारी कारखाने हो, एयरपोर्ट हो, पोर्ट हो, कोयले की खदानें हो, ऑयल गैस फील्ड हो या फिर धारावी की जमीन हो, सब मोदी जी ने अपने दोस्त के नाम कर दी। जनता का कर्ज तो माफ करने के लिए उनका घर, गाड़ी, जमीन, ऑटो आदि गिरवी रख लेते हैं, पर अपने 20-25 पूंजीपति मित्रों के 16 लाख करोड़ माफ कर देते हैं।